प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है सप्तदशः पाठ, जिसका शीर्षक है समयस्य सदुपयोगः। तो प्रस्तुत है पाठ का संस्कृत वाचन एवं पाठ का हिंदी अनुवाद। तो अस्मिन् संसारे मानव जीवनम दुर्लभम अस्ति। तो इस संसार में मानव जीवन बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। तत्र मानव जन्म गृहीत्वा अपि मानवः समयस्य महत्वं न जानाति। तो तत्र यानी वहाँ पर मानव जीवन प्राप्त कर भी मनुष्य समय के महत्व को नहीं जानता है। तो वहाँ मानव जीवन प्राप्त करके भी मनुष्य समय के महत्व को नहीं जानता है। मानव जीवने समयस्य बहु महत्वं वर्तते। मनुष्य के जीवन में समय का बहुत महत्व है। संसारे अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि। संसार में अन्य वस्तुएं नष्ट होकर पुनरपि लब्धुम शक्यते, फिर से प्राप्त की जा सकती हैं। तो संसार की अन्य वस्तुएं नष्ट होती हैं और उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। परम समयः विनष्टः केनापि उपायेन पुनः लब्धुम न शक्यते। परम यानी परंतु समय के नष्ट हो जाने पर केनापि किसी भी उपाय से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यस्य आयुषः यः अंशः निरर्थकं गतः सः गतः एव। यस्य जिसकी आयु का जो समय निरर्थक चला गया वह गया ही। तो जिसकी आयु का जो अंश व्यर्थ चला गया वह गया ही। अतः तथा प्रयतितव्यं यथा एकस्यापि क्षणस्य दुरुपयोग न स्यात्। अतः इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक भी क्षण का दुरुपयोग न हो। यतः समय कस्यापि प्रतीक्षां न करोति। यतः क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। लोके बहवो जनाः वृथैव इतस्ततः भ्रमणं कृत्वा समयं यापयन्ति। लोके संसार में बहुत से लोग वृथैव यानी व्यर्थ ही इतस्ततः इधर उधर घूमकर समय व्यतीत करते हैं। तो संसार में बहुत से लोग व्यर्थ में ही इधर उधर घूमकर समय व्यतीत करते हैं। केचित् तु आलस्येन निरंतरम तिष्ठन्नेव सन्ति। केचित् कुछ तो आलस के कारण प्रतिदिन निरंतरम तिष्ठन्नेव सन्ति, निरंतर बैठे ही रहते हैं। तो कुछ तो आलस के कारण निरंतर बैठे ही रहते हैं। आलस्येन ते दैनिक कार्याणि अपि नियमतः न कुर्वन्ति। आलस्य के कारण वे सब अपने दैनिक कार्यों को भी नियम के अनुसार नहीं करते हैं। अंतस्ते रुग्णा भवन्ति। अंत में रोगी होते हैं। केचन तु द्यूते कलहे चाटुकारितायां च समस्तं समयं नयन्ति। कुछ लोग तो द्यूते जुआ खेलने में, कलहे लड़ने में, चाटुकारितायां चापलूसी करने में ही पूरा समय बिता देते हैं। तो कुछ तो जुआ खेलने, झगड़ा करने और चापलूसी करने में ही पूरा समय बिता देते हैं। निज जीवनस्य च बहुमूल्यम अंश वृथा यापयन्ति। निज जीवनस्य अपने जीवन का बहुमूल्य अंश व्यर्थ बिता देते हैं। समयस्य सदुपयोगः जीवन सफलतायाः प्रथमं सोपानम्। तो समय का सदुपयोग जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। समुन्नते मूल मंत्रम, उन्नति का मूल मंत्र है। आत्मनिर्माणस्य च परम साधनम अस्ति। और
स्वयं के निर्माण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। प्रकृति अपि यमेव शिक्षा ददाति, प्रकृति भी यही शिक्षा देती है, यत् कि नहि केनापि समयस्य दुरुपयोग कर्तव्यम इति। तो प्रकृति भी यही शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये जना कदापि समयस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति, ये जना जो लोग कदापि कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदैव कार्य संलग्नाः भवन्ति, सदैव कार्य करने में लगे रहते हैं, ते सुखे नैव तिष्ठन्ति, वे सभी सुख से रहते हैं। तादृशाः एव कर्मवीराः सर्वत्र श्रेष्ठ पदम लभन्ते। तो ऐसे ही कर्मवीर चारों ओर श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। छात्राणां कृते तु समयस्य सदुपयोग एव उन्नते साधनम अस्ति। छात्रों के लिए तो समय का सदुपयोग ही उन्नति का साधन है। ये छात्रा, जो छात्र समयस्य सदुपयोगम कृत्वा अध्ययनम कुर्वन्ति, जो छात्र समय का सदुपयोग करते हुए अध्ययन करते हैं, ते स्वजीवने सफलाः भवन्ति, वे अपने जीवन में सफल होते हैं। तो जो छात्र समय का सदुपयोग करके अध्ययन करते हैं, वे सब अपने जीवन में सफल होते हैं। एवं समयस्य सदुपयोगः मानवानां कल्याणाय भवति। एवं इस प्रकार समय का सदुपयोग ही समय का सदुपयोग मनुष्यों के कल्याण के लिए होता है। तो इस प्रकार समय का सदुपयोग मनुष्यों के कल्याण के लिए होता है। तो यह था पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।